दोस्तों, हर हर महादेव। आज की कथा भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यर्थ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा सत्यर्थ ने अपने शत्रुओं का बहुत दृढ़ता से सामना किया, लेकिन वह युद्ध में हार गए। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना के कर्मचारी होकटाइटा बिटर हो गए। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें बताई गई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात को ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी को पूर्व दिशा की ओर ले जाया गया। बहुत दूर एक समुद्र तट के निकट एक मिश्रित वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनी रही। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर तालाब से जल ले गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह शास्त्रीय अकेले भोजन प्यास से व्याकुल जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्तवत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को उस स्थान पर भेजने के लिए प्रेरित किया। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर उपनगरीय थी जहां वह बालक रह रही थी। देखिए, ब्राह्मणी का दिल दहला देने वाला हो उठा। उसने उस बालक के विषय में विचार किया कि अब इस बालक का क्या होगा। उसी समय भगवान शिव स्वयं साधु का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बच्चे को उठा लो और इसे अपना बेटा बनाओ। तब उनका वचन, हे ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरा विश्लेषण दूर कर दिया है। अब मैं यह भी चाहता हूं कि इस बालक की माता इसे पाल का दर्शन दें। पर मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप कौन और कहां से आए हैं। यह बच्चा किसका है और यह सुसान जंगल में कैसे है। भिक्षुक, मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आया हूँ। मैं कहता हूँ कि आपकी कृपा से यह जरूर पूछा जाएगा कि आपका कल्याण क्या होगा। से उस गरीब ब्राह्मणी की बातें हैरान साधु रूप धारण किए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यर्थ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में मौत के घाट उतार दिया है। सत्यर्थ की अंतरंग पत्नी नगर से भागकर यहाँ गई थी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद वह समुद्र में पानी पीने गया तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बनाया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यर्थ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यर्थ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्तिभाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोषकाल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्यराज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्यराज इस जन्म में विदर्भराज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया।
दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिवजी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिवजी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नतापूर्वक राजसुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर